केंद्र सरकार के पर्यावरण प्रभाव आकलन 2020 मसौदे पर विपक्षी दल कांग्रेस से लेकर सिविल सोसाइटी तक ने गंभीर सवाल उठाए हैं। सबसे पहला सवाल किसी भी परियोजना को लेकर पब्लिक हियरिंग यानी जन परामर्श के नोटिस पीरियड को 30 दिन से घटाकर 20 दिन किए जाने को लेकर है। इसके अलावा ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में परियोजनाओं को बीती समय अवधि में लागू करने का नियम भी शामिल है। जानकार इसे जन सुनवाई की पूरी व्यवस्था और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले के खिलाफ बता रहे हैं। वहीं महिला किसान अधिकार मंच यानी मकाम जैसे संगठनों ने भी इस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि नए मसौदे से पर्यावरण आकलन की प्रक्रिया में महिलाओं की पहले से ही कमजोर भागीदारी और ज्यादा कमजोर होगी। इसमें कुछ परियोजनाओं को जन सुनवाई से छूट देने, जन सुनवाई के लिए नोटिस पीरियड को घटाने, परियोजनाओं को बीती तारीख में प्रभावी बनाने जैसे नियमों पर सवाल उठाया गया है। हालांकि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का मानना है कि ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट ऑर्डर 2020 है और अभी ये केवल एक मसौदा है, न कि अंतिम नोटिफिकेशन। इसलिए सरकार इसका अंतिम नोटिफिकेशन लाने से पहले सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। दरअसल पर्यावरण मंत्रालय ने इस साल मार्च में EIA के मसौदे को जारी किया था और जनता से सुझाव भी मांगे थे। इस पर सरकार को 20 लाख से ज्यादा जवाब मिले हैं। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 ये जो ड्राफ्ट ऑर्डर है, इस पर जो आखिरी तारीख 11 अगस्त वो बीत चुकी है और अब आगे की किस तरह की राह होगी, तमाम तरह के रिएक्शंस आए हैं सिविल सोसाइटी से, विपक्ष से, सरकार में जो लोग हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी यानी iForest के CEO चंद्रभूषण जी जुड़ गए हैं। चंद्रभूषण जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। सबसे पहले EIA 2020 ड्राफ्ट ऑर्डर की अब आगे की क्या राह? देखिए, अब पब्लिक कमेंट का जो पीरियड है वो खत्म हो चुका है और अगला जो स्टेप है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को अब सारे कमेंट्स को एक साथ लाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि लोग क्या चाहते हैं और एक सिंथेसिस करके उनको फाइनल नोटिफिकेशन निकालनी होगी। तो जो अगला स्टेप है वो है कमेंट्स को पढ़ने का और उसको सिंथेसाइज करने का और उसके बाद फाइनल नोटिफिकेशन निकालने का। ये अभी जो स्टेप है लीगल वो स्टेप्स ये हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मिनिस्ट्री को इससे थोड़ा अधिक करने की जरूरत है, क्योंकि मेरे अंदाज से इतिहास में किसी भी लॉ पे इतने अधिक कमेंट्स कभी नहीं आए हैं। ये बताया जा रहा है कोई 20 लाख कमेंट्स आए हैं, जो कि एक ऐतिहासिक एक तरह से आप समझ सकते हैं। और इस 20 लाख कमेंट को सिंथेसाइज करना और उसको समझने में काफी समय लग जाएगा मंत्रालय को। जी चंद्रभूषण जी, आपसे ये समझना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि खास तौर से जो किसान हैं, जो उनकी किसानों की जो खेती हर जमीनें हैं और खास तौर से जो ट्राइबल इलाके हैं जहां बोला जा रहा है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का भी उसको भी डाइल्यूट किया जा रहा है और जो ट्राइबल आदिवासी हैं, जो आदिवासी किसान हैं, उनकी जमीनों पर किस तरह का असर पड़ता देखते हैं अगर ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 ड्राफ्ट ऑर्डर अगर नोटिफाई हो जाता है तो? देखिए अनिका जी, पहला तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 2020 है वो 2006 से तो बुरा है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग लॉ है, जो EIA नोटिफिकेशन 2006 का है, वो भी किसानों के लिए और आदिवासियों के लिए काफी एक तरह से रिग्रेसिव लॉ, और जो 2020 में जो इन्होंने ड्राफ्ट निकाला है वो उसको थोड़ा और रिग्रेसिव कर देगा। तो जैसे कि 4-5 जगह डाइल्यूशन हुए हैं 2020 में। पहला ये है कि जो पब्लिक हियरिंग का जो प्रोसेस है, जिसमें कि प्रोजेक्ट के आने के पहले लोगों से बातचीत की जाती है और लोगों के व्यू को लिया जाता है, उसको डाइल्यूट कर दिया गया है 2020 में। जैसे कि जो पब्लिक हियरिंग का जो पीरियड पहले 30 दिन का नोटिस दिया जाता था, अब वो 20 दिन कर दिया गया है। बहुत से प्रोजेक्ट जो कि एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है और माइनिंग के रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं, जो कि ट्राइबल एरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए पब्लिक हियरिंग को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो एक तरह से देखिएगा कि जो पब्लिक पार्टिसिपेशन का जो मुद्दा है इस लॉ के अंदर,
उसको काफी डाइल्यूट किया गया है, जिससे ये होगा कि लोगों को अपने विचार रखने का, अपने व्यू रखने का जो मौका है वो कम हो जाएगा। इसमें खासतौर से जो ट्राइबल एरियाज में जो किसानी करते हैं, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर उस पर आधारित रहते हैं, उनकी जो सारी आजीविका है उस पर किस तरह का असर पड़ता देखते हैं आप? देखिए, आप इस तरह से देख सकते हैं कि अभी कुछ सप्ताह पहले कोल मिनिस्ट्री ने 40 बहुत बड़े कोल माइन की ऑक्शन की बात की। तो सरकार ने पहले ही डिसीजन ले लिया है कि हमें ये 40 कोल माइन को खोलना है, और उस कोल माइन खोलने के पहले आपको एक अच्छा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करने की जरूरत होती है। लेकिन जो 2020 के जो प्रोविजन है उनके अंदर EIA नोटिफिकेशन के अंदर जो प्रोसेस है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का, उसको लचीला बना दिया गया है, उसको कमजोर बना दिया गया है। और ये जो 40 जो माइंस हैं, कोयले के जो माइंस हैं, वो मेनली ट्राइबल एरिया में आएंगे, और ट्राइबल का डिपेंडेंस फॉरेस्ट पे है, कॉमन लैंड पे है। उनकी जमीन जाएगी, उनका जंगल जाएगा, उनकी पानी जाएगी, उनकी आजीविका जाएगी। हाँ, और EIA प्रोसेस में इन सभी चीज को कंसिडर करने की जरूरत है। अगर आपके पास एक अच्छा स्ट्रांग EIA लॉ है तो इन सभी चीजों को आप कंसिडर करेंगे और डिसाइड करेंगे कि नहीं, इस जगह पे माइनिंग नहीं होनी चाहिए। मेरे अंदाज से 2020 का जो ड्राफ्ट है उसके अंदर उतनी मजबूती नहीं है कि अब हम ये कह सकें कि ये बहुत इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, ये ट्राइबल की आजीविका को बर्बाद कर देगी, यहां पे हमें माइनिंग नहीं करनी चाहिए। ये मेरे अंदाज से 2020 का अगर जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है वो फाइनल हो जाता है तो ये कहने का अब हमें मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि अब ये इतनी कमजोर लॉ है कि सारे कुछ क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जिसके कारण जो ट्राइबल है। बहुत बहुत शुक्रिया इस एनालिसिस के लिए और ये मेन पॉइंट सामने रखने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।